अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मामलाते ज़िंदगी चलाने के लिए हमें छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। कारोबार में तरक्की करने के लिए हमें थोड़े से झूठ से काम चलाना पड़ता है। इवन के घर में मौजूद जो बच्चे हैं उनको डील करने के लिए भी हमें झूठ से काम तो लेना ही पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे, क्या हम झूठ के बगैर, झूठ बोले बगैर अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते। बिलीव मी, मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ। कुछ ही अरसा पहले तक मुझे भी ये रियलाइज़ बिल्कुल नहीं होता था कि हमने अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी नौइयत के कितने ज़्यादा झूठों को इकट्ठा कर लिया हुआ है और हम उनको इतना मामूली समझते हैं, इतना मामूली समझते हैं कि कभी हमारा दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है, कभी हमारी सोच उस तरफ जाती ही नहीं है कि उन झूठों की वजह से हमारे ऊपर बेबरकती या नहूसत या ऐसी चीज़ें भी आती हैं या नहीं आती। तो देखें, जब हम किसी भी मामले में झूठ से काम लेते हैं, सबसे पहली चीज़ ये कि उसमें से बरकत ख़त्म हो जाती है। चाहे वो मामला कारोबार का हो, चाहे वो घरेलू मामला हो, रिलेशनशिप हो या बच्चों की तरबियत हो। बाज़ औक़ात हम ऐसी सिचुएशन में आ चुके होते हैं कि हमने माजी में बहुत से झूठों से काम लिया होता है, हमने बहुत झूठ बोले होते हैं। एक प्रॉपर बिल्डिंग खड़ी हुई होती है जिसकी बुनियाद झूठ होती है। तो हम सोच रहे होते हैं कि अब जहाँ इतने झूठ बोलिए, अगर आज हम सच्चाई से काम लेना शुरू कर देंगे तो बहुत से झूठ हमारे सामने आएंगे। इट्स ट्रू, इट्स रियलिटी, ऐसा होता है। ऐसा हमारे दिल का खौफ भी होता है कि हमें पता नहीं कितनी नदामत, कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में पॉजिटिव बात ये है, अच्छी बात ये है कि इसमें हमारा अपना कसूर बहुत थोड़ा होता है। देखें, हम में से सभी मेजॉरिटी घरानों में होता ये है कि हम अपनी सराउंडिंग में छोटी छोटी चीज़ों पे देखते हैं कि झूठ को जो है, मतलब बहुत बड़े झूठों को तो सभी को पता है कि गुनाह के ज़ुमरे में आता है और नहीं बोलना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी। लेकिन बहुत छोटे नौइयत के जो झूठ होते हैं ना, वो हम अपने घरों में भी देखते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि हम इन चीज़ों को फील कर रहे होते हैं और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी हैबिट में आ जाती है। तो देखें, जो होना था वो हो चुका। अब क्या करें हम? क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं? क्या हम अपने आप को, जहाँ आज हम खड़े हैं, क्या यहाँ से हम अपना ट्रैक बदल सकते हैं? क्या उससे कोई बेहतरी आने वाली है? क्या हम शर्मिंदगी से बच सकते हैं? तो इसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जी बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि मुझे भी, मतलब रिसेंटली जब मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च की, जब मैंने अपने आप का कैथारसिस किया कि नहीं, थक गई हूँ मैं, अब ये जो छोटी मोटी नौइयत के झूठ है ना, इनसे अल्लाह से दुआ मांगी कि इससे छुटकारा मिलना चाहिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस पर टाइम लगता है। हम सब फरिश्ते नहीं, हम सब मुसलमान हैं, इंसान हैं। इस पे टाइम लगता है। सबसे पहला करने का काम ये है कि प्लीज़ इस चीज़ को दिल से रियलाइज़ करें, अपनी इस हैबिट को दिल से रियलाइज़ करें कि हाँ, मुझसे ये कोताही हुई, मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर झूठ बोला। उसके बाद रियलाइज़ होने के बाद अल्लाह पाक के सामने सरेंडर कर दें, 2 रकात नफ़ल अदा करें और अल्लाह ताला के सामने खुद को सरेंडर करें और अल्लाह से मदद मांगें कि या अल्लाह, मुझसे जो माजी में गुनाह हो चुके हैं, मुझे उस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मुझे माफ़ कर दें और मेरे लिए रास्ता आसान कर दें। मैं ये नहीं कहती कि उसके बाद हम 100% सच्चे हो जाएंगे, लेकिन ये दुआ जो है ना, अब यूँ समझिए कि जब हम एक कदम अपने अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो अल्लाह पाक 10 कदम चलकर हमारी तरफ आते हैं। और इसमें सबसे होपफुल बात ये है कि एक आयत है कुरान पाक की, गालिबन सूरह अहज़ाब है, मैं इसका रेफरेंस भी दे दूँगी, जिसका मफ़हूम कुछ ये है कि जो भी झूठ को छोड़ता है, सीधी और सच्ची बात करता है, और अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसके अमाल को दुरुस्त कर देता है। तो देखें कि हमने सिर्फ तहैया करना है, कोशिश करनी है, मामूली सी कोशिश। अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारे लिए राहें आसान कर देंगे, हमारे अमाल दुरुस्त कर देंगे। देखिए, समटाइम्स होता है ना कि हम डिफरेंट सिचुएशन में कहते हैं कि हमारा तो ऐसा मकसद नहीं था, हम ऐसा बोलने ही नहीं चाह रहे थे, क्यों हम इतनी गलत बात कर गए, या हमारा तो पर्पज़ ही ये नहीं था। तो देखें, जो हम नहीं करना चाहते समटाइम्स हमसे वो भी सरअंजाम पा जाता है। तो जब हम सीधी और सच्ची बात करने का तहैया कर लेंगे, गिरेंगे, फिर भी बोला जाएगा, समटाइम्स होगा, लेकिन अल्लाह ताला जो ऊपर बैठे हैं ना, वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि मेरा बंदा कितनी सच्चाई के साथ मेरी तरफ आ रहा है। बस हमारे मन की सच्चाई होनी चाहिए, नीयत की सच्चाई होनी चाहिए। और झूठ अगर बोला भी गया ना, क्योंकि एक आदत पड़ी होती है, तो उसमें भी शर्मिंदा तो होना है, लेकिन अल्लाह के सामने।
اور لیکن اس میں یہ کہ دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے، دوبارہ سے اٹھنا ہے، اور اللہ سے دوبارہ 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں، توبہ کے استغفار کے، اور اللہ سے دوبارہ مدد مانگنی ہے۔ یقین کیجئے بہت تھوڑے ٹائم میں آپ اپنی اس ہیبٹ کو، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ 100% ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن ایک چیز ضرور ملتی ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک جو کانفیڈنس آتا ہے نا کہ ہم سچے ہیں اور ہم سچائی سے کام لے رہے ہیں، وہ کانفیڈنس اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے بعد ہمارا دل ہی نہیں کرے گا کبھی ہم جھوٹ کی طرف دوبارہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سی آسانیاں، بہت سے خیر کے پہلو جو ہے ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک سب سے اہم بات جو کہ میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، خود پہ بھی اپلائی کرتی ہوں، کہ ہمارے گھر میں جو موجود چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جن کی بھی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے پلیز ان بچوں کو ایسا ماحول دینا ہے کہ جس سے وہ بچہ اپنے اندر کی ہر بات سچائی کے ساتھ آپ کو بتا سکے۔ بچے سے جتنا بھی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، اس سے کوئی برا کام ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی وٹس ایور، اس کو پلیز ہمت اور حوصلے سے سنیں اور اس کو یہ اعتماد دیں کہ آپ نے سچ بولا ہے، لہٰذا ہم آپ کے جو ہے کوئی بھی آپ کو پنشمنٹ نہیں دیں گے۔ اور اسپیشلی گھر میں موجود جو بچیاں ہیں نا، ان کو پلیز ایسا ماحول دیں کہ وہ اپنے جو بھی ان کے ساتھ معاملات باہر پیش آتے ہیں نا، وہ بہت آرام سے اور آسانی کے ساتھ آپ لوگوں تک کنوے کر سکیں، تاکہ ان کو صحیح ڈائریکشن مل سکے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ وہی بچیاں جو ہیں کل کو ہمارے قوم کو چلانے والی ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں خود کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے بعد میں آنے والوں کی بہترین رہنمائی کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔